नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि बेहतर जिंदगी के सपने देखना कितना आसान होता है, लेकिन उन्हीं सपनों के लिए काम शुरू करना कितना मुश्किल। बहुत से लोग सफलता, इज्जत और खुशी की कल्पना करते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने को बार बार टालते रहते हैं। ये कहानी उसी खामोश संघर्ष के बारे में है, जहां सपने और काम के बीच एक लड़ाई चलती रहती है और कैसे एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। भारत के एक शांत से कस्बे में, जहां चारों ओर खुले खेत, पुराने पेड़ और कच्ची सड़कें थीं, वहीं रहता था एक जवान लड़का जिसका नाम था सुरेश। वो उम्र में करीब 25 साल का था, शरीर से स्वस्थ, दिमाग से तेज और भविष्य को लेकर आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि वो इस साधारण सी जिंदगी के लिए नहीं बना है। जब भी कोई उससे उसके भविष्य के बारे में पूछता, उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा होता मानो सफलता बस कुछ ही दिनों की दूरी पर हो। वो मानता था कि उसका आने वाला समय उसके आज से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होगा। अक्सर सुरेश अपने घर के पास लगे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा रहता। वो दूर तक जाती सड़क को देखता और उसके मन में वो सड़क सफलता, सम्मान और सुकून की ओर जाती हुई लगती। वो खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखता जिसकी इज्जत होती है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है और जिसने अपने परिवार को गर्व महसूस कराया है। ये कल्पनाएं उसे एक अजीब सी खुशी देती थी, जैसे सपने देख लेना ही कुछ खास होने का सबूत हो। सुरेश के लिए सबसे खतरनाक बात ये नहीं थी कि उसमें काबिलियत की कमी थी, बल्कि ये थी कि उसे आराम कुछ ज्यादा ही पसंद था। उसे अपने लक्ष्यों के बारे में बात करना अच्छा लगता था, लेकिन उन लक्ष्यों के लिए मेहनत करना नहीं। उसे अनुशासन का विचार अच्छा लगता था, लेकिन मेहनत की तकलीफ नहीं। उसके दिमाग में बनी हर योजना सुनने में बिल्कुल सही लगती थी, लेकिन कोई भी योजना उसके हाथों तक कभी नहीं पहुंच पाती थी। वो मानता था कि समय उसके साथ है, कि मौके उसका इंतजार करेंगे, कि अभी जल्दी नहीं है। उसे लगता था कि जब सही समय आएगा तब वो सब कुछ शुरू कर देगा। यही सोच उसे धीरे धीरे रोक रही थी। हर सुबह गांव में हलचल शुरू हो जाती थी। किसान खेतों की ओर निकलते, दुकानदार अपनी दुकानों के शटर उठाते और बच्चे स्कूल की तैयारी करते। सुरेश ये सब देखता था, लेकिन खुद को ये कहकर समझा लेता था कि वो अभी सोच विचार कर रहा है, योजना बना रहा है और तैयारी कर रहा है। असल में वो शुरुआत की असहजता से बच रहा था। उसके भीतर एक अजीब सा विरोधाभास था। वो असफलता से डरता था, लेकिन मेहनत से उससे भी ज्यादा। वो बदलाव चाहता था, लेकिन उसी पुरानी आरामदायक हालत से जुड़ा हुआ था। जब भी मेहनत का ख्याल आता, वो खुद से एक आसान सा वादा कर लेता कि वो जल्द ही शुरू करेगा। वो वादा उसे उस पल राहत देता था, लेकिन वही वादा धीरे धीरे उसकी सबसे खतरनाक आदत बन गया। वो नहीं समझ पा रहा था कि समय बिना रुके आगे बढ़ रहा है और उसके इंतजार में नहीं है। लोगों की राय भी अलग अलग थी। कुछ लोग उसके आत्मविश्वास से प्रभावित थे और मानते थे कि वो एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। कुछ लोग चुपचाप उसके शब्दों और काम के बीच का फर्क देख रहे थे। सुरेश ने तारीफ भी सुनी और शक भी, लेकिन इनमें से कोई भी चीज उसे काम शुरू करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। वो संभावनाओं में जीने में सहज था, हकीकत में जीने से ज्यादा। उसे ये एहसास नहीं था कि समय धीरे धीरे उसके हाथ से निकल रहा है। ये सुरेश की कहानी की शुरुआत थी। न ये सफलता की कहानी थी, न असफलता की। ये इंतजार की कहानी थी। एक ऐसी जिंदगी जो बदलाव के किनारे खड़ी थी, लेकिन आगे बढ़ने से हिचकिचा रही थी, ये मानते हुए कि कल ज्यादा हिम्मत, ज्यादा ताकत और शुरुआत के लिए बेहतर समय लेकर आएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुरेश की जिंदगी एक खामोश लेकिन खतरनाक पैटर्न में ढलती चली गई। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, कोई बड़ा हादसा नहीं, कोई अचानक गिरावट नहीं, लेकिन भीतर से उसकी जिंदगी धीरे धीरे अपने मकसद से खाली होती जा रही थी। वो बिना किसी जल्दी के उठता, बिना दिशा के दिन बिताता और ये सोचकर सो जाता कि कल सब अलग होगा। सुरेश का बाद में शब्द से एक अजीब रिश्ता बन गया था। जब कोई काम असहज लगता, बाद में उसे राहत दे देता। जब मेहनत ध्यान मांगती, बाद में उसे बचा लेता। जब त्याग की जरूरत पड़ती, बाद में उसे नरम और समझदार लगता। शुरुआत में ये सब मासूम सा लगा, लेकिन समय के साथ यही बाद में उसकी आदत बन गया, जो उसकी जिंदगी के फैसले लेने लगा। वो खुद से अक्सर कहता था कि वो आलसी नहीं है, बस सही समय का इंतजार कर रहा है। उसे लगता था कि सफल लोग इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि वे प्रेरित महसूस करते हैं, ना कि इसलिए कि वे खुद को मजबूर करते हैं। वो प्रेरणा, आत्मविश्वास और ऊर्जा का इंतजार करता रहा, ये समझे बिना कि ये सब चीजें अक्सर काम शुरू करने के बाद ही आती हैं, पहले नहीं। कभी कभी हकीकत उसे जगाने की कोशिश करती। वो अपने से छोटे लोगों को नई चीजें सीखते, आगे बढ़ते और अपनी जिंदगी सुधारते हुए देखता। उन पलों में उसके सीने में हल्की सी चुभन होती, जैसे कोई भीतर से याद दिला रहा हो कि समय निकल रहा है।
लेकिन उस एहसास को सुनने के बजाय वो खुद को आराम, बातचीत और बहानों में उलझा लेता। उसका दिमाग एक ऐसी जगह बन गया था जहां सिर्फ योजनाएं बनती थीं। वो अलग अलग भविष्य सोचता, अलग अलग रास्ते बनाता और अपने अलग अलग रूपों की कल्पना करता। उसकी सोच में वो पहले ही सफल हो चुका था। उसने समस्याएं सुलझा ली थीं, सम्मान पा लिया था और सबको गलत साबित कर दिया था। ये कल्पनाएं इतनी असली लगती थीं कि वर्तमान में कुछ न करने का दर्द कम हो जाता था। अंदर ही अंदर सुरेश जानता था कि कुछ गलत है। कई रातें ऐसी होती जब वो बिना किसी वजह के बेचैन रहता। वो उन दिनों भी थका हुआ महसूस करता जब उसने कुछ किया ही नहीं होता। ये थकान शरीर की नहीं थी, ये अधूरे इरादों और टाली गई जिम्मेदारियों से पैदा हुई मानसिक थकान थी। फिर भी वो खुद को यही कहकर समझाता रहा कि आज का आराम उसे कल बेहतर शुरुआत करने में मदद करेगा। आसपास के लोग भी बदलाव महसूस करने लगे थे। वही बातें, वही वादे, वही टालमटोल। कुछ लोगों ने उससे उसके प्लान के बारे में पूछना ही बंद कर दिया और कुछ ने सलाह देना शुरू किया जिसे वो शांति से अनसुना कर देता। सलाह उसे दबाव जैसी लगती थी और दबाव से वो बचना चाहता था। उस दबाव से बचना भी एक वजह बन गया कि वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे टालना उसकी आदत ही नहीं, उसकी पहचान बनने लगा। अब वो खुद को ऐसा इंसान नहीं मानता था जो काम टालता है, बल्कि ऐसा मानता था जो अभी खुद को समझ रहा है। ये सोच उसके अहंकार को बचाती रही, लेकिन उसके भविष्य को नुकसान पहुंचाती रही। हर दिन जो वो इंतजार करता गया, उसकी कीमत चुपचाप बढ़ती गई। सुरेश ये नहीं समझ पा रहा था कि आलस कभी शोर मचाकर नहीं आता। वो धीरे धीरे सब्र, आराम और योजना का भेष पहनकर आता है। जब तक उसका असली रूप दिखता है, तब तक वो आदतें बना चुका होता है, अनुशासन को कमजोर कर चुका होता है और कीमती समय चुरा चुका होता है। उसकी जिंदगी बिखर नहीं रही थी, बस रुकी हुई थी। और यही सबसे खतरनाक बात थी। उसकी जिंदगी का ये दौर आराम से गुजर गया, लगभग बिना किसी हलचल के। लेकिन इस शांत सतह के नीचे दबाव बढ़ता जा रहा था। दुनिया आगे बढ़ रही थी, उम्मीदें बढ़ रही थीं और मौके किसी का इंतजार नहीं कर रहे थे। सुरेश अब एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहा था जहां सिर्फ योजना बनाना काम नहीं आने वाला था। हकीकत कभी शोर मचाकर नहीं आती। वो ना तो पहले से चेतावनी देती है, न ही अचानक सामने खड़ी हो जाती है। सुरेश के जीवन में भी हकीकत बहुत चुपचाप आई, छोटे छोटे पलों के जरिए, जो धीरे धीरे उसके सीने पर बोझ बनते चले गए। कोई दोस्त बेहतर मौके के लिए शहर चला गया, कोई मेहनत करके कमाने लगा और कोई उससे छोटा होते हुए भी आगे बढ़ गया। हर बार सुरेश मुस्कुराकर उन्हें बधाई देता रहा, लेकिन भीतर कहीं जलन और उलझन एक साथ पैदा होती रही। पहली बार असली झटका तब लगा जब उसके पास पैसे कम पड़ने लगे। अब तक आराम ने उसे जल्दबाजी से बचा रखा था, लेकिन अब छोटी छोटी जरूरतें भी भारी लगने लगी। किसी पर निर्भर रहना उसे चुभने लगा। वो खुद को समझाता रहा कि ये सब अस्थायी है और हालात जल्दी सुधर जाएंगे, लेकिन ये सोच अब उसे सुकून नहीं दे पा रही थी। उसके सपनों और उसकी सच्चाई के बीच का फासला साफ दिखाई देने लगा था। एक दिन वो एक ऐसी बैठक में गया जहां लोगों की जिंदगी में प्रगति साफ झलक रही थी। लोग अपने काम, अपने संघर्ष और अपने अनुभवों के बारे में बात कर रहे थे। जब किसी ने सुरेश से पूछा कि वो आजकल क्या कर रहा है, तो उसका जवाब उसे खुद ही कमजोर लगा। उसने आत्मविश्वास से बात की, लेकिन शब्दों में सच्चाई नहीं थी। वो पल उसके दिमाग में अटक गया और देर तक उसका पीछा करता रहा। उस शाम अकेले बैठकर उसने उसी सवाल को बार बार दोहराया। ये नहीं कि उसने क्या जवाब दिया था, बल्कि ये कि उसे क्या जवाब देना चाहिए था। पहली बार उसे शर्म दूसरों की वजह से नहीं, बल्कि खुद की वजह से महसूस हुई। वो समझ गया कि समय ने उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की थी। समय तो ईमानदार था और उसी ने उसे उसकी सच्चाई दिखा दी थी। दबाव अब अलग अलग रूपों में सामने आने लगा। उसकी नींद उचटने लगी। शांत पलों में भी उसका मन भारी रहता। वो बिना काम किए थका हुआ महसूस करता और बिना जिम्मेदारी के तनाव में रहता। ये थकान नहीं थी और इससे भागने का उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब आराम भी आराम जैसा नहीं लगता था और टालना भी सुरक्षित नहीं लगता था। आसपास के लोगों का रवैया भी बदलने लगा। सलाह अब चिंता में बदलने लगी और चिंता धीरे धीरे चुप्पी में। अब उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी जाती थी और ये बात उसे आलोचना से ज्यादा चुभती थी। वो छोटी छोटी बातों में इसे महसूस करता, कम होते सवालों में, बदलते लहजे में और उन बातचीतों में जहां उसका जिक्र तक नहीं होता। एक रात उसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर जहां कभी वो बेफिक्री से सपने देखा करता था, सुरेश को डर सा महसूस हुआ। ये डर असफल होने का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि कहीं उसकी जवानी यूं ही खत्म ना हो जाए।
बिना किसी पहचान के। उसे तब समझ आया कि सपने कभी खत्म नहीं होते, लेकिन मौके जरूर खत्म हो जाते हैं, और उसके कई मौके हाथ से निकल चुके थे। ये एहसास दर्दनाक था, लेकिन सच्चा था। इसने उसके बहानों को छीन लिया और उसे सीधे सच के सामने खड़ा कर दिया। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो टालता रहे और धीरे धीरे पछतावे में डूब जाए, या फिर बदलाव की असहजता को स्वीकार करे। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब टालने लायक भी नहीं था। यहीं पर सुरेश ने यह मानना शुरू किया कि सिर्फ योजना बनाना ही प्रगति नहीं है। वो अभी बदला नहीं था, लेकिन जागरूकता उसके जीवन में आ चुकी थी, और एक बार जब जागरूकता आ जाती है तो वो चुपचाप नहीं जाती। वो इंतजार करती है, जवाब मांगती है। आगे जो होने वाला था वही तय करने वाला था कि उसकी कहानी पछतावे पर खत्म होगी या बदलाव पर। जागरूकता आने के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन यह बदलाव आरामदायक नहीं था। एक बार जब सुरेश ने सच को स्वीकार कर लिया तो वो उससे भाग नहीं पाया। वही शांत गांव, वही जानी पहचानी पगडंडियां और वही पुराना पेड़ अब उसे अलग महसूस होने लगे। अब वे उसे सुकून नहीं देते थे, बल्कि उसके इंतजार और उसकी देरी के गवाह बन चुके थे। जैसे चुपचाप उसे याद दिला रहे हों कि कितना समय यूं ही बीत चुका है। उसने अपनी पुरानी आदतों में लौटने की कोशिश की, लेकिन अब उनसे राहत नहीं मिलती थी। आराम बोझिल लगने लगा था, ध्यान भटकाने वाली चीजें खोखली लगती थीं और बहाने कमजोर महसूस होते थे। हर आराम के पल के बाद अपराध बोध की एक और तेज लहर आती थी। उसे समझ आ गया था कि पहले अज्ञानता ने उसे बचा रखा था, लेकिन अब सच जान लेने के बाद निष्क्रिय रहना दर्द देने लगा था। कई सुबहें ऐसी होती थी जब वो बिस्तर के किनारे बैठकर फर्श को घूरता रहता था और खुद से बहस करता था। उसके भीतर का एक हिस्सा चाहता था कि वो तुरंत बदल जाए, सबसे ज्यादा मेहनत करे और खोए हुए समय की भरपाई कर दे। दूसरा हिस्सा उसे फुसफुसा कर कहता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि अभी शुरू करना सिर्फ ये दिखाएगा कि वो कितना पीछे रह गया है। ये अंदरूनी संघर्ष उसे शारीरिक मेहनत से कहीं ज्यादा थका देता था। डर अब उसका स्थायी साथी बन चुका था। असफल होने का डर, लोगों की नजरों में गिरने का डर, और ये जान लेने का डर कि शायद वो उतना सक्षम नहीं है जितना वो खुद को समझता रहा था। यही डर हर काम को बड़ा और भारी बना देता था। छोटी छोटी शुरुआतें भी उसे इसलिए मुश्किल लगती थीं क्योंकि उनमें उम्मीद, पछतावा और आत्मसंदेह का पूरा बोझ जुड़ा होता था। कुछ दिनों में वो सचमुच शुरू करने की कोशिश करता, अपने विचार समेटता, छोटे छोटे प्लान बनाता और खुद से कहता कि इस बार सब अलग होगा। लेकिन जैसे ही काम में निरंतरता की जरूरत पड़ती, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता। वो रुक जाता, इसलिए नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ सकता था, बल्कि इसलिए कि आगे बढ़ने का मतलब था ये स्वीकार करना कि बदलाव धीरे होता है, असहज होता है और अनिश्चित होता है। अपने सबसे निचले दौर में सुरेश खुद को दो दर्दों के बीच फंसा हुआ महसूस करता। एक दर्द अनुशासन का, जिसमें मेहनत और विनम्रता चाहिए थी, और दूसरा दर्द पछतावे का, जो हर दिन देरी के साथ और गहरा होता जा रहा था। पहली बार उसने ये समझा कि जिंदगी हमेशा कीमत मांगती है। सवाल बस ये होता है कि हम कौन सी कीमत चुकाने को तैयार है। एक रात अपने विचारों के साथ अकेला बैठा, उसने खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा। उसे ज्यादा डर किस बात का है, अभी संघर्ष करने से या बाद में पछताने से? जवाब तुरंत नहीं आया, लेकिन जब आया तो बिल्कुल साफ था। पछतावा भारी था, लंबा था और स्थायी लग रहा था। संघर्ष कम से कम बदलाव की संभावना तो देता था। इस समझ ने उसे तुरंत ताकत नहीं दी, लेकिन उसे स्पष्टता जरूर दे दी। वो जान गया कि आत्मविश्वास का इंतजार करना बेकार है। आत्मविश्वास शुरू करने की शर्त नहीं, बल्कि शुरू करने का नतीजा है। उसने ये स्वीकार कर लिया कि उसकी प्रगति धीमी और अधूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी रुके रहने से बेहतर होगी। ये दौर बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता था। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में कैसी लड़ाइयां चल रही हैं और उसके विचार कितने भारी हो चुके हैं। लेकिन उसके भीतर कुछ अहम आकार ले रहा था। न कोई जोश, न कोई उत्साह, बल्कि असहजता का सामना करने की एक शांत तैयारी। अब फैसला बहुत पास था, पहले से कहीं ज्यादा पास। ये फैसला किसी जोश या उत्साह के साथ नहीं आया। ये एक साधारण सी सुबह आया, बिल्कुल खामोशी के साथ, जब सुरेश ने ये मान लिया कि इंतजार ने उससे पहले ही बहुत कुछ छीन लिया है। उसे समझ आ गया कि उसकी जिंदगी इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि वो तैयार महसूस करता है, बल्कि इसलिए बदलेगी क्योंकि वो डर और असहजता के बावजूद आगे बढ़ने का चुनाव करेगा। ये सोच उसके दिमाग से एक भारी बोझ हटा गई और उसकी जगह एक सच्चाई ने ले ली कि पहले एक्शन आता है, आत्मविश्वास बाद में। उसने छोटे कदमों से शुरुआत की,
इसलिए नहीं कि उसके सपने छोटे थे, बल्कि इसलिए कि अब वो हकीकत का सम्मान करना सीख गया था। उसने एक दिनचर्या बनाई और उसे निभाया, चाहे उसका मन करे या ना करे। कुछ दिन वो धीरे काम करता, कुछ दिन गलतियां करता और कई दिन उसे कोई प्रेरणा महसूस नहीं होती। फिर भी वो रुका नहीं। पहली बार मेहनत उसके लिए एक विचार नहीं बल्कि एक आदत बन रही थी। बीच बीच में उसकी पुरानी आवाज वापस आती, वही आवाज जो कहती थी आज आराम कर लो, कल शुरू कर लेंगे। इस बार सुरेश ने उससे बहस नहीं की, ना ही उसे समझाने की कोशिश की। उसने बस उस आवाज को नजरअंदाज किया और अपना काम जारी रखा। उसे समझ आ गया कि अनुशासन कभी शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप रोजाना और कई बार असहज तरीके से जिंदगी बनाता है। हफ्ते बीते, फिर महीने। बदलाव कोई चमत्कार की तरह नहीं आए, लेकिन वे सच्चे थे। उसके दिन अब एक ढांचे में बंधने लगे थे। उसका दिमाग पहले से ज्यादा साफ रहने लगा था। सीने पर बना रहने वाला दबाव धीरे धीरे कम होने लगा था। अब उसे अधूरे इरादों का पीछा नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो छोटे छोटे काम पूरे करने लगा था। लोगों ने बदलाव पहले देख लिया, सुरेश ने बाद में। बातचीत का लहजा बदलने लगा, उम्मीदें फिर से लौटने लगी। इस बार उसे इज्जत उसकी बातों से नहीं बल्कि उसकी निरंतरता से मिलने लगी। वो अब अपने सपनों के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि वो उन्हें चुपचाप गढ़ने में व्यस्त था। अब भी मुश्किल दिन आते थे, ऐसे दिन जब मेहनत का नतीजा दिखता नहीं था और प्रयास बेकार लगता था। उन दिनों सुरेश को वो इंसान याद आता था जो कभी सिर्फ योजनाएं बनाता था और एक्शन से खाली था। वही याद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। उसे समझ आ गया था कि प्रगति अक्सर होते समय दिखाई नहीं देती, लेकिन जब इकट्ठा होती है तो जिंदगी बदल देती है। समय के साथ नतीजे आने लगे, सिर्फ काम या पैसों में नहीं बल्कि उसके चलने के ढंग में, उसकी आवाज में और उसके आत्मविश्वास में। अब वो अलग तरह से खड़ा होता था, इसलिए नहीं कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया था। उसने अपने आप को यह साबित कर दिया था कि वो बदल सकता है। एक शाम वो फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा जहां कभी वो पूरा दिन यूं ही सपने देखते हुए गुजार देता था। जगह वही थी, लेकिन वो इंसान नहीं। अब वहां पछतावा नहीं था बल्कि आभार था। आभार उस पल के लिए जब उसने इंतजार छोड़कर एक्शन लेना शुरू किया था, भले ही वो मुश्किल था। सुरेश ने आखिरकार वो सबक समझ लिया जो ज्यादातर लोग बहुत देर से सीखते हैं। एक्शन के बिना महत्वाकांक्षा नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन बेकार जरूर होती है। आलस एक दिन में जिंदगी बर्बाद नहीं करता, वो धीरे धीरे हर बहाने के साथ उसे चुरा लेता है। वहीं अनुशासन चुपचाप जिंदगी बनाता है, एक एक फैसले के साथ। ये कहानी परफेक्ट बनने की नहीं है, न ही रातों रात सफल होने की। ये कहानी है आराम के बजाय मेहनत चुनने की और देरी के बजाय एक्शन लेने की। अगर आपको इस कहानी में खुद की झलक दिखी है तो ये याद रखिए, शुरुआत करने के लिए प्रेरणा नहीं चाहिए, ईमानदारी, धैर्य और पहला असहज कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आप रात को क्या सपने देखते हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप दिन में क्या करते हैं। छोटा शुरू करें, अधूरा शुरू करें, लेकिन आज शुरू करें, क्योंकि कल आपसे पहले ही बहुत कुछ ले चुका है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, तो इस एहसास को नज़रअंदाज मत कीजिए। यही एहसास बदलाव की पहली सीढ़ी होता है। इसे आज के एक छोटे से एक्शन में बदल दीजिए। आप देख रहे थे हिंदी इंस्पायर स्टोरीज, जहां हम ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी बदलने का काम करती हैं। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जो बड़े सपने तो देखता है लेकिन शुरुआत करने से डरता है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी का पहला कदम बन जाए। याद रखिए, सपने दिशा देते हैं लेकिन एक्शन भविष्य बनाता है। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।